हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके मैथ्स का टीचर आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हमने आपको आव्यूह का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इकाई आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ में डिस्कस की थी। अब देखिए जरा, आज हम आपको आव्यूह के गुणों का संचालन करेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है आव्यूहों का योगफल, दूसरा होता है आव्यूहों का अंतर, तीसरा है आव्यूहों का अदिश से गुणन, और चौथा होता है दो आव्यूहों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपको आव्यूहों का योगफल। नंबर 1, आव्यूहों का योगफल। मान लेते हैं, माना एक आव्यूह ए है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरा आव्यूह b बराबर b आई जे, इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n। ये आव्यूह का हमने आपको क्रम बताया था ना कि रो और कॉलम की संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें इन दोनों का योगफल करना, यानी कि a प्लस बी। तो a प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए हम पहला आव्यूह यानी कि ए आई जे m क्रॉस n प्लस बी आई जे m क्रॉस n। देखिए ए आई जे और बी आई जे कहाँ से आ गया अचानक ही, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मेरी लास्ट वीडियो पहले देखें, उसके बाद में फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, एक आव्यूह हमें ए दिया हुआ है, एक आव्यूह बी दिया हुआ है। इन दोनों का जब मैंने यहाँ पर क्रम लिखा, दोनों का क्रम देखिए सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो आव्यूहों का योगफल तभी संभव होता है जब उनका क्रम सेम होता है। पहले आव्यूह का क्रम और दूसरे आव्यूह का क्रम, यानी दोनों का ऑर्डर जो है वो समान होना चाहिए, बराबर। यहाँ देखिए, हम लिख सकते हैं आपको यहाँ पर ए आई जी प्लस बी आई जे और ऑर्डर आपका m क्रॉस n, ये आपका a प्लस बी होगा। यानी कि दो आव्यूह आपको दिए हुए हैं, जब हम उनका एडिशन यानी कि हम दोनों का जोड़ निकालेंगे तो जोड़ने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो दिए हुए आव्यूहों का ऑर्डर था। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमको एक आव्यूह a बराबर दिया हुआ है 2 5 7 3 0 5, और एक आव्यूह हमें दिया हुआ है 1 3 5 2 9 7। आप ध्यान से ये चेक कीजिए कि इन दोनों आव्यूहों का जो क्रम है वो क्रम क्या है। क्या इन दोनों आव्यूहों का क्रम जो है वो सेम है? तो सबसे पहले हमें आव्यूह का क्रम लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 2, क्रॉस कॉलम 1 2 3। इसमें देखिए 1 2 2 रो है, कॉलम 1 2 3, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इन दोनों का प्लस कर सकते हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर मैट्रिक्स ये है आपका 2 5 7 3 0 5 प्लस 1 3 5 2 9 7। तो देखिए
दोनों आव्यूह के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमें जोड़ना है, यानी कि पहला A11 ये B11, A12 B12, A13 B13। देसी भाषा में यदि बोले तो पहले से पहला जोड़ना है, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा। ऐसे इस रो में पहले से पहले को जोड़ना है, दूसरे से दूसरे को जोड़ना है और तीसरे से तीसरे को जोड़ना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 5 3 8, 7 और 5 12, 3 2 5, 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, 5 और 7 ये आपका 12 हो जाएगा। तो अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं। रो है इसकी 1 2 एंड कॉलम 1 2 3, ये आपका A प्लस बी आ गया। तो देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास एग्जाम्पल में एक आव्यूह A दिया हुआ था उसका जो क्रम था वो 2 गुणा 3 था, और दूसरे आव्यूह B का जो क्रम था वो 2 गुणा 3 था। दोनों को प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट हमारा आया है उस रिजल्ट का जो क्रम है वो 2 गुणा 3 का होगा। तो ये आपका हो गया दो आव्यूहों का योगफल। अब दो नहीं, हम 2 या 2 से अधिक कितने भी आव्यूह सबको जोड़ सकते हैं इसी तरीके से। अब सेकंड नंबर है हमारा आव्यूहों का अंतर। अब इसमें देखिए मैंने जो ऐड में आपको बताया ना, सेम क्रम होगा तभी हम जोड़ पाएंगे, अगर सेम क्रम नहीं होगा तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसी आव्यूह में देखते हैं। हमें देखिए कोई भी एक आव्यूह दे दिया A, मान लेते हैं, माना आव्यूह A बराबर वही A I J M क्रॉस N, एन आव्यूह B I J M बाई N। दोनों आव्यूहों को हमें माइनस करना है, यानी कि A माइनस बी A I J M क्रॉस N माइनस B I J M क्रॉस N। तो इसको हम लिख सकते हैं A I J माइनस B I J M क्रॉस N। सेम टू सेम इसी प्रकार से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का। मान लो हमने यही एग्जाम्पल ले लिया कि मैट्रिक्स A बराबर इतना दिया हुआ, B बराबर इतना है, तो हमें A माइनस बी ज्ञात करना है, A माइनस बी। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका। अब माइनस करने के लिए हम क्या काम करेंगे, वही काम करना। जब प्लस था तो हमें पहले को पहले से जोड़ा था, दूसरे को दूसरे को जोड़ा था, इसी प्रकार से अब हमें माइनस करना है। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 देखिए 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा, 7 माइनस 5 यानी 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 0 माइनस 9 माइनस का 9 और 5 माइनस 7 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्रम देखिए 2 गुणा 3, 1 2 2 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3, यानी कि उन आव्यूहों को ही जोड़ा एवं घटाया जा सकता है जिनका क्रम समान होता है। समान आव्यूह के क्रम को ही एक साथ जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। अगर क्रम समान नहीं है तो एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह में ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही हम घटा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीसरा नंबर था आपका आव्यूहों का अदिश गुणन। तो देखिए क्या करेंगे, आव्यूह का अदिश गुणन। मान लेते हैं कि माना एक आव्यूह हमें दिया हुआ है A बराबर A I J M बाई N तथा एक अदिश राशि K, तब K इंटू A, यानी कि अदिश राशि से आव्यूह A में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, K आव्यूह A का मान रख दिया हमने A I J M बाई N, K से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा K A I J
एम क्रॉस एन। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपको एक ऑब्जेक्ट ए दिया हुआ है 2 5 3 5 या 3 1 ले लेते हैं, और के बराबर आपको दे रखा है 1/3। तो मुझे के ए निकालना है। के ए बराबर देखिए अभी लिखा है हमने, के अवयव मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि के अवयव ए का मान आपको दिया हुआ है और के का मान भी दिया हुआ है। के का मान रख दिया हमने 1/3 और अवयव ए का मान है 2 5 एंड 3 1। तो ये इसका गुणनफल हो गया। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, और यदि आगे को भी आप करना चाहते हैं तो इस 1/3 को आप अंदर ले जाएंगे, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी प्रत्येक अवयव में से गुणा हो जाएगी। तो हो जाएगा 2/3, ये 5/3, 3/3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/3। तो ये अदिश के साथ गुणा है। ये मान लेते हैं आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद में आपका सेकंड भी हो सकता है कि यदि आपको दो अदिश, सेकंड यदि m और n दो अदिश हैं तथा a अवयव a बराबर आपको दिया हुआ है वही aij m इंटू n, तब इन दोनों अदिशों को जोड़कर m प्लस n इंटू ए बराबर आपका हो सकता है एम ए प्लस एन ए। यानी कि आप उन दोनों को जोड़ करके ए में मल्टीप्लाई कर सकते हो इस वाले मेथड से, या पहले पहली संख्या की ए में मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरी की ए में मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को आप जोड़ सकते हो। उसके बाद है आपका, अब देखिए जरा, हमने आपको सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ाया था वो था अवयवों का योगफल। अवयव का योगफल, दो या दो से अधिक अवयवों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद में क्या है, ये आपका अवयव के योग के कुछ गुणधर्म है। जैसे कि हमने अवयव को जोड़ा तो अवयव के योगफल, दो या दो से अधिक अवयव आपको दे रखे हैं, तो उनके कुछ गुणधर्म हैं, यानी कि वो किन किन प्रगुणों का पालन करते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि आपको दो अवयव दिए हुए हैं, माना ए व बी समान क्रम के, दो अवयव हैं, तो क्रम विनिमय नियम कहलाता है कि उन दोनों का योगफल a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। ये आपका क्रम विनिमय नियम होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम ये। मान लेते हैं कि का अवयव a बराबर आपको दिया हुआ है 1 3 7 4, और एक अवयव बी आपको दे रखा है 3 7 और 5 2। दोनों का समान क्रम लिया मैंने, तो मैं इन दोनों का a प्लस बी निकालना चाहता हूँ। देखिए a प्लस बी बराबर अवयव a का मान रख दीजिए 1 3 7 4 प्लस b अवयव b का मान रख दिया 3 7 5 2। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 1 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 4, 3 प्लस 7 10, 7 प्लस 5 12, 4 प्लस 2 6। ये आपका a प्लस बी आ गया, इसे नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद में हम b प्लस ए निकालेंगे। b की वैल्यू पहले रखेंगे, यानी कि 3 7 5 2 प्लस a 1 3 एंड 7 4।
इन दोनों को हम प्लस करेंगे। देखिए 3 + 1 4, 7 + 3 10, 5 + 7 12, 2 + 4 6, नंबर 2 B + A। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की यदि हम कंपेयर आपस में करते हैं तो देखिए 4 10 12 6, 4 10 12 6 सेम मैट्रिक्स है, दोनों का मान समान आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि A + B = B + A। इससे सिद्ध होता है कि दिए हुए अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है शास्त्रीय नियम। शास्त्रीय नियम में क्या होता है कि देखिए यदि 3 अवयव A, B व C समान क्रम के, यदि अवयव A, B, C समान क्रम के अवयव हैं तो A + B + C बराबर होता है A + B + C। ये आपका शास्त्रीय नियम होता है। एक एग्जाम्पल के साथ इसे भी देखते हैं हम। देखिए जरा, मान लेते हैं एक अवयव A बराबर आपको दिया हुआ है। मैं छोटा अवयव ले रहा हूँ 2 × 2 क्रम का, 3 × 3 क्रम का लेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो एक अवयव हमने यहाँ पर लिख लिया आपका 5 2 1 2। दूसरा अवयव हम यहाँ पर ले रहे हैं आपका 1 3 एंड 2 5। सी अवयव आपका ले लिया 1 0 3 2। तो हमें देखना है A + B + C। A + B + C का मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, यानी कि हम A + B निकालना चाहते हैं। A + B देखिए आपके सामने दोनों अवयव साथ के साथ यहीं प्लस कर देते हैं। A + B 5 + 1 6, 2 + 3 5, 1 + 2 3, 2 + 5 7। उसके बाद में हमें क्या काम करना है, A + B + C। A + B हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 6 3 5 7 एंड प्लस C ये 1 0 3 2। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 + 1 7, 5 + 0 5, 3 + 3 6 एंड 7 + 2 9। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमने आपको निकाला है A + B एंड प्लस C। अगेन अब देखिए हम निकालते हैं A + B + C। तो हम सबसे पहले B + C निकालेंगे। B + C देखिए B है ना, C है, B + C 1 + 1 2, 3 + 0 3, 2 + 3 5 एंड 5 + 2 7। उसके बाद हमें करना A + B + C, यानी कि A + B + C बराबर A। देखिए A ये रहा 5 2 1 2 प्लस B + C, B + C हम निकाल चुके हैं, 2 3 5 7। इन दोनों को प्लस करते हैं, 5 + 2 7, 2 + 3 5, 1 + 5 6 एंड 2 + 7 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये था हमारा A + B + C। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 में 7 5 6 9 7 5 6 9। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि A + B + C बराबर होगा आपका A +
बी प्लस सी, अर्थात तीन आव्यूह, समान क्रम के तीन आव्यूह आपको दिए हुए हैं तो वो साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी योज्य तत्समक। आव्यूहों के योग के लिए शून्य आव्यूह योज्य तत्समक कहलाता है। यानी कि शून्य आव्यूह को किसी भी आव्यूह में प्लस कर दिया जाए तो उस आव्यूह के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शून्य आव्यूह को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यदि आपको कोई आव्यूह ए दिया हुआ है और उसमें ओ आव्यूह जोड़ दें तो ये ए के बराबर ही होगा, या इसी आव्यूह में जीरो जोड़ दें ए में तो भी वो ए के बराबर होगा। ओ जो है हमारा यहाँ पर शून्य आव्यूह है। देखिए जरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में एक मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह दिया हुआ है 1 3 5 3 2 8। ओ देखिए शून्य आव्यूह का मतलब होता है वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। अब मुझे यहाँ पर किस प्रकार का आव्यूह लेना है, देखिए इस आव्यूह में कितने रो हैं, 1 2, 2 रो, 1 2 3 कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर है यानी इसका क्रम है 2 गुणा 3 का। तो मुझे यहाँ पर भी जो शून्य आव्यूह लेना है वो इसी क्रम का लेना है, यानी कि 0 0 0 0 0 0 2/3। अब इन दोनों आव्यूहों को यदि मैं प्लस करता हूं यानी कि a प्लस ओ बराबर, तो देखिए दोनों को आप प्लस करिए, 1 में 0 को प्लस करेंगे 1 ही रहेगा, 2 में 3 में 0 को प्लस करेंगे 3 रहेगा, 5 में 0 को प्लस करेंगे ये भी 5 रहेगा, 3 में 0 को प्लस करेंगे 3, और 2 में 0 को प्लस करेंगे 2, और 8 में 0 को प्लस करेंगे 8, और आपका 2 गुणा 3 का क्रम होगा। यानी कि किसी भी आव्यूह के लिए जो योज्य तत्समक होता है वो शून्य आव्यूह होता है। यानी किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप 0 प्लस ए निकालेंगे तब भी यही आएगा, 0 प्लस ए में ये वाला आव्यूह पहले रख दोगे ये बाद में, और 0 में जब ये पद जोड़ोगे तो इनके मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारा सेम आव्यूह ए प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में है आपका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसी दिए हुए आव्यूह में एक ऐसे आव्यूह को जोड़ना कि उसका योगफल शून्य हो जाए, तो वो आव्यूह दिए आव्यूह का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात यदि आपको एक आव्यूह ए दिया हुआ है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a होगा। एक आव्यूह आपको ए दिया हुआ है और इसमें जोड़ दें हम -a तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो -a है ये दिए हुए आव्यूह a का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे कि देखिए एक हमें आव्यूह a दिया हुआ है 2 5 9 3 1 3, चलो, और दूसरा -a हम मान लेते हैं। देखिए जरा माइनस चिन्ह लगा देंगे, -a का मतलब यही, अभी अब लिख दीजिए यहाँ पर माइनस चिन्ह हमने लगा दिया शुरू में, 2 5 9 3 1 3। अब मैं इन दोनों को देखिए प्लस करता हूँ, इनका सेम ऑर्डर है 1 2 3, 1 2 कॉलम है, इसका भी वही 3 गुणा 2। अब मैंने इन दोनों को जोड़ा यानी कि a प्लस -a बराबर, देखिए जरा ये आपका 2 5 9 3 1 3, इसको प्लस किया मैंने इस वाले आव्यूह से, इस माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हो जाएगा -2 -5 -9 -3 -1 -3। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 प्लस -2 0 हो जाएगा, 5 -5 ये भी 0, 9 प्लस -9 ये भी 0, 3 प्लस -3 ये भी 0, 1 प्लस -1 ये भी 0, 3 प्लस -3 ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये हमारा है O।
यानी कि शून्य आव्यूह, अर्थात a प्लस माइनस a बराबर 0, अर्थात किसी भी दिए हुए आव्यूह का योज्य प्रतिलोम आव्यूह जो होता है वो माइनस a होता है। यदि माइनस a दिया हुआ है तो उसका प्लस a हो जाएगा। देखिए, अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो बचता है वो है आव्यूहों का गुणनफल। मेरे ख्याल से आव्यूह का गुणनफल हमें नेक्स्ट वीडियो में लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि आव्यूहों का गुणनफल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए समझने वाली चीज़ है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। उस तब तक के लिए आप इन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज करो, इनको अच्छे से समझो। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की। और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से उपस्थित होंगे। देखिए, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेहनत कीजिए 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। और जब आप मेहनत कर रहे हैं, आपके टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।